बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय गोल्ड फ्रेंड्स, गोल्ड वाले बच्चों, गोल्ड वाली बेटियों और गोल्ड वाले भाइयों। यानी गोल्ड में जो भी ट्रेडिंग करना चाहता है वो मेरी वीडियो देख लेता है और फिर उस वीडियो से एक अपने जो है वो गाइडलाइन समझिए ले लेता है, उसको एक गाइड के तौर पे मुझे ले लेता है और फिर अपना फैसला कर सकता होता है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमारे पास गोल्ड जो है वो तकरीबन 75% है यार, ठीक है। और वो 75% हमने लिया हुआ है, उसमें बेच नहीं रहे हम। खरीदारी बहरहाल हमने मज़ीद जो 25% है उसे कैश की सूरत में रखा है और फिर हम उसकी ख़रीदारी फिर आगे करेंगे। कल का जो थंबनेल था वो ये था कि मुहर्रम के बाद गोल्ड गिर गया और गोल्ड में मज़ीद कितनी कमी का इम्कान है। तो कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि पहली सपोर्ट मेरी याद रख लीजिएगा, कल की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा जिसको शकूक हो कि 3294 से 96 पहली सपोर्ट थी और मैंने कहा था कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से गोल्ड अगर ऊपर चला गया तो फिर ये 50 के फिगर तक भी जा सकेगा। चले वहाँ तक नहीं गया तो कम से कम आपके 40 के फिगर में ये साहब एंटर हो गए, 40-45 तक ठीक हो गया और इसने बड़ा कमाल किया, रिकवरी की, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का भी ये ख्याल था और मेरा भी ये ख्याल था कि गोल्ड के गिरने के चांसेस कल काफ़ी नज़र आ रहे थे। वो कौन सा ब्यूटीफुल बिल वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए, गोल्ड के बारे में एक बात को याद रखिएगा, जैसे आपके मोहल्ले में पहले सब्ज़ी वाला, हम तो आम लोग हैं ना यार, गरीब लोग हैं, हम अपने मोहल्लों की बात करेंगे, सोसाइटीज़ की नहीं। एक पहले सब्ज़ी वाला आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद बच्चों के गुब्बारे बेचने वाला आ जाता है, फिर कभी कोई आ जाता है। इसी तरह गोल्ड के बारे में भी पता नहीं कहाँ कहाँ से खबरें आती हैं और वो जो खबरें होती हैं जिसको हम फंडामेंटल्स कहते हैं, एक तो रेगुलर बेसिस पर होती हैं और दूसरे अचानक कोई ऐसी खबर आती है जो कि गोल्ड की मार्केट को उथल पुथल कर देती है, यानी ऊपर नीचे कर देती है। तो कल से एक खबर छोटी सी है, पता नहीं आपने सुनी नहीं सुनी, कि कई दहाइयों से यूरोपीय ममालिक ने अपना सोना रखा हुआ था अमेरिकन सेंट्रल बैंक में। तो जर्मनी, हॉलैंड, इटली, फ्रांस, इन्होंने अपना सोना वापस मांग लिया अमेरिका से और एक बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में वो सोना है। इसका असर हो सकता है कि नहीं हो सकता? यकीनन अमेरिका इज द बिगेस्ट चैंपियन इन द फील्ड ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड के मैदान में सबसे बड़ा चैंपियन तो वही है यार। तो फिर उससे अगर गोल्ड को वापस मांगा जाएगा तो उसके पास गोल्ड की सेंट्रल बैंक में शॉर्टेज होगी। चलें, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम इस रुख से देख लेते हैं। बहरहाल सोने ने एक बहुत बेहतरीन रिकवरी ली है, जो कि मुझे लगता था कि कल ये 3250 तक भी जा सकता है। तो और गोल्ड का ऊपर का सफ़र फिलहाल है, ट्राई कर रहा है। सोना इस वक्त 3,57,500 रुपये तोला है। अच्छा जी, 3334 पे चल रहा है ये, और 3327 इसका लो, 3338 इसका हाई है। 3,55,930 रुपये में बाइंग और 3,57,430 रुपये में सेलिंग हो रही है। रवा 3,53,230 रुपये में बाइंग और 3,54,230 रुपये में सेलिंग हो रही है। जो लेवल्स मैंने बनाए थे वो ये हैं, 3320 से 25, फिर 3392 से 98, फिर 3246 से 52। ये हमारा पैरेलल सपोर्ट लेवल्स हैं। वैसे 3328 से 32 को ज़्यादा कंसिडर करें। फिर रेजिस्टेंस 3340 से 48, 3365 से 68, फिर 3392 से 3400। जो नए बच्चे हैं जो कि ट्रेडिंग में नए नए आए हैं, शौकीन हैं, उनको ये बता दूं कि ये जो छोटा एसएल आप लगाते हैं
ये बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आप मेरी वीडियो देखें, इसके लेवल्स अपने पास नोट कर लें, दिन भर आपके काम आएंगे। आपने इन रेजिस्टेंसेस पर बाइंग सेलिंग एसएल के साथ और सपोर्ट पर बाइंग लेनी है। जब एक रेजिस्टेंस गुजर जाती है और अगली रेजिस्टेंस तक चली जाती है, तो पहली रेजिस्टेंस जो है वो क्या बन जाती है? सपोर्ट बन जाती है। ये भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, अगर किसी को ग्रुप में आना हो तो नंबर मौजूद है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।